ये पुलिसकर्मी हैं, जनता को मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें गाली देते हैं, यहाँ तक कि उनकी माँ को भी नहीं छोड़ते हैं, उनके परिवार वालों को भी गाली देते हैं। लेकिन यही पुलिसकर्मी जब कोई नेता या मंत्री आता है तो उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं, तब इनकी सारी राजशाही समाप्त हो जाती है। हैं ये रक्षक, लेकिन इनका काम सारा का सारा जो है वो जनता को प्रताड़ित करने का रहा है। शुरू से ही संगठन में शक्ति होती है और हमें एकजुट होना होगा और इन्हें बताना होगा कि तुम्हारे दादा बाबा का ज़माना गया जब तुम जनता को जा करके किसी को गिरफ्तार करने जाते थे तो उसे गाली देते थे। तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार करना और कोर्ट में ला करके पेश करना। एक भी हाथ अगर उठाया, एक भी अपशब्द अगर बोला तो अंजाम के लिए तैयार रहना। और सबसे बड़ी शक्ति होती है संगठन की। और अगर चाहते हैं आपके देश उन्नत हो, आप खुद सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो जागिए, थोड़ा विद्रोह करिए, विरोध करिए। आपके पास सोशल मीडिया है, जिम्मेदार देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। विश्वगुरु बोलने से कोई विश्वगुरु नहीं हो जाता है। विकसित भारत बोल देने से भारत विकसित नहीं हो जाता है। कोई देश विकसित तब होता है जब वहाँ की जनता शिक्षित होती है, लॉजिकल होती है, तार्किक विचारधारा वाली होती है, शराब के बल पर, वोट के बल पर और नेताओं और मंत्रियों के तलवे चाटने वाली नहीं होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भारत में वही हो रहा है। 47% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन 47% में से 15% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले, बलात्कार व रेप, मर्डर जैसे मामले दर्ज हैं। और ये लोग संसद में जनता की आवाज़ को रखने के लिए होते हैं। तो जब इन्होंने खुद ही बलात्कार किया है, रेप किया है, मर्डर किया है, तो भविष्य में अगर कोई रेप पर फांसी का कानून पास भी होने लगता है तो क्या ये लोग उसके पक्ष में वोट देंगे? नहीं, क्योंकि इनके मुकदमे जो है वो थाने पर हैं। अगर उसके पक्ष में ये वोट देंगे कि रेप करने पर फांसी होगी तो उसमें ये खुद फंस जाएंगे, तो ये खुद उससे दूर भागेंगे, ये उस पर अपनी सहमति नहीं देंगे। तो ऐसे लोग जो खुद बलात्कार, रेप, मर्डर करके जनता की आवाज़ उठाने के लिए सत्ता पर बैठे हुए हैं राजधानी में, वो लोग जनता के विकास के बारे में सोचेंगे क्या? जो व्यक्ति खुद अपराधी हो वो व्यक्ति अपराध के विरुद्ध बोल सकता है क्या? बिहार में भी चुनाव हुआ, अनंत सिंह वहाँ पर जीत गए। उसके बाद क्या किया? हाथ में सिगरेट लेकर के वो चल रहे हैं। ये है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का एक विधायक जो जनता की आवाज़ को राजधानी में ला करके रखता है केंद्र सरकार के सामने। बलात्कारी, अपराधी और रेपिस्ट जो है वो हमारे देश में सांसद, मंत्री और विधायक बन करके बैठे हुए हैं। और हम सोचते हैं कि हमारा विकास होगा। जनता जब अपने हक की मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। युवा जब नौकरी की मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। और बोलने को होता है युवा सशक्तिकरण। शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए हम इंडियंस को। एक 14 साल की लड़की होती है जो राजस्थान में पुलिस थाने के बाहर खड़ी होती है। एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और दिन दहाड़े थाने के सामने, बैरिकेड्स के सामने लड़की को हाथ पकड़ करके खींच करके स्कॉर्पियो में बैठाया जाता है और उसे वहां से लेकर के वो निकल देते हैं। पुलिस तमाशा देखती रहती है। कोई भी पुलिस उस स्कॉर्पियो को रोक पाने में कामयाब नहीं होता है। बाद में पता चलता है कि स्कॉर्पियो में लड़की को बैठा करके ले जा करके दूर उसका गैंग रेप किया गया है 14 साल की लड़की का। यानी जो प्रशासनिक सत्ता है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ की पुलिस के सामने एक नाबालिग लड़की का अपहरण होता है और उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बलात्कार, गैंग रेप जैसे अपराध आज देश में कॉमन हो चुके हैं। सजा की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है। रेपिस्ट खुलेआम घूमते हैं। अभी आप वीडियो आप देखिए, इसमें एक रेप पीड़िता होती है, वो पुलिस का कोई अधिकारी होता है, शायद डीजीपी। उनकी गाड़ी आती है और उनकी गाड़ी की बोनट पर जाकर के कूद पड़ती है कि साहब अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो जो देश की 50% आबादी है उसकी आपकी देश में स्थिति क्या है उसे देखिए आप। उसका बलात्कार हुआ है, गैंग रेप, और वो न्याय की भीख मांग रही है। पुलिस वाले अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, बलात्कार करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। और ये छोटी बात नहीं है, थोड़ा गहराई से सोचिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर भारत जैसे देश जो है अमेरिका और रूस के बराबरी करने की बात करते हैं, ये छवि जो है मानवता को झकझोरती है। और अगर इंसान है तो आप गहराई से सोचिए और सोच करके देखिए महिला की स्थिति उस समय क्या रही होगी। आज देश में अगर किसी लड़की के साथ कोई अपराध घटित होता है तो प्रशासन उन्हें अपराधियों को और उल्टा जो है पीड़िता को ही धमकाता है। दोहरा प्रहार किया जाता है। ये
कोर्ट के पास यूजीसी जैसे कानूनों पर रोक लगाने का समय है, लेकिन जो वैवाहिक बलात्कार का मामला लंबित पड़ा हुआ है कोर्ट में, उस पर इनके पास सुनवाई करने का समय नहीं है। मणिपुर में जो बेटियों को नंगा घुमाया गया था, उस पर कार्यवाही करने का इनके पास समय नहीं है। कितने बलात्कार और रेप इस देश में होते हैं, उनकी सुनवाई करने का समय इनके पास नहीं है। जज पता नहीं कैसे होते हैं कि इनकी मानसिकता ऐसी काम करती है कि एक सुधार का मौका दिया जाए। जो पहले से ही विकृत हो चुका है, 4 साल और 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उसे तुम सुधार का मौका दे रहे हो यार। राम रहीम जैसे बलात्कारी पता नहीं कितनी बार साल भर में जेल से बाहर निकल करके आते हैं। आपको लगता है कि ये जेल में साधारण कैदियों जैसी जिंदगी जीते होंगे? ट्रैफिक पुलिस जो है जनता को लात और घूंसे से मारती है, उन्हें गालियां देती है। ये देश के पुलिसकर्मी करते हैं। अब यहाँ पर खासियत वाली बात ये है, अगर कोई पुलिसकर्मी है वो आपको आकर के बीच रोड पर मार रहा है, तो आपको अपनी आत्मरक्षा में उस पर हाथ नहीं उठाना है। वो संवैधानिक पद पर है। क्या मतलब संवैधानिक पद का? मैं एक देश का नागरिक हूँ और लोकतांत्रिक देश में, तो मैं राजा हुआ कि वो राजा हुई, वो सेवक हुए ना, और वो मुझे मार रहा है बिना किसी बात के, बल्कि वो अपनी मर्यादा के विरुद्ध जा रहा है, पुलिस के मर्यादा के, पुलिस के पद के भी विरुद्ध, और जो नियम है, जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल हैं, उनके विरुद्ध भी जा रहा है कि पुलिस हथियार नहीं उठा सकती है, पुलिस अपशब्द नहीं बोल सकती है, लेकिन वो कर रहा है। उसे तुम करने दो, आप आवाज़ मत उठाओ। और अगर आपने आवाज़ उठाया तो पुलिस के ऊपर अगर अपराध दर्ज होगा तो आपके ऊपर भी दर्ज होगा कि आपने पुलिस को मारा क्यों। गजब की बात है, वो आपको पीट रहा है और आप अपनी आत्मरक्षा में हाथ नहीं उठा सकते हो। हाँ, आप अपराधी सिद्ध हो जाओगे। तो ये है हमारे देश का कानून। ये तो बोलिए कि मैं शर्म से बोलता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ, क्योंकि विश्व स्तर पर आपके देश का कोई नाम नहीं है। उठा करके रिसर्चेस को देख लीजिए। इंडिया इज़ ए पुअर कंट्री, इसमें गिना जाता है आपका देश भारत। सपना है अभी आपके लिए, जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में सपना है आपके लिए कि आप यूएसए की बराबरी कभी कर पाओ।